आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है कोहिनूर हीरा। जो कि इस तरह है। एक चोर था जिसका नाम परिमल था। बचपन में पढ़ने लिखने में मन नहीं लगने के कारण वह बड़ा होकर चोरी का काम करने लगा। निरक्षर सा होने के कारण वह मंदबुद्धि सा था। उसे जो कोई भी कुछ बात कह दे वह उसे ही सही समझा करता। चोरी में छोटी छोटी चीज़ों के हाथ लगने के कारण उसकी पत्नी मधुमिता जब न तब गुस्सा जाया करती और आज सुबह की बेला में उठते ही खुले तौर पर मधुमिता परिमल से कह डाली, जब तक कोई बड़ी सफलता हाथ न लगे तब तक अपनी शकल तक मुझे न दिखाना। दिन भर चोर घूमता रहा लेकिन कहीं उसे चोरी करने जैसी जगह नहीं मिली। चोर घूमते घूमते एक मंदिर तक जा पहुंचा। शाम की बेला में कई लोग वहां आकर बैठा करते और तरह तरह की वार्तालाप किया करते। थका हारा चोर भी लोगों की भीड़ देख वो भी मंदिर के एक कोने में जा बैठा। वार्तालाप का सिलसिला जारी था। उन भीड़ों में कोई पूछता है भगवान कौन है, तब उन बैठे लोगों में कोई कहता है जो अपने गुणों से किसी का हित सोचता है वही भगवान है। जब कोई पूछता इंसान कौन है, तब उन्हीं भीड़ों में से कोई कहता जो किसी के कहने पर किसी का हित सोचता वही इंसान है। इसी तरह वहाँ बैठे लोग कई तरह के प्रश्न किया करते और उन्हीं बैठे लोगों में से ही जवाब भी आ जाया करती। लेकिन एक प्रश्न के जवाब में सभी उलझन में पड़ जाते हैं। प्रश्न होता है खुशनसीब कौन है। मंदिर के पुजारी के आते ही प्रश्न रखा जाता है, तब जवाब के रूप में रोटी बताया जाता है। यह सुन सभी हैरत में पड़ जाते हैं। तब पुजारी जी कहते हैं वो रोटी जिसे मंदिर में देवताओं के सामने परोसने से पहले घर के लोग बड़ी पवित्रता और प्रेम से पकाते हैं। पवित्र थालियों में गर्मा गर्म रखकर उसे थालियों से ढककर आदर पूर्वक ठाकुर जी के मंदिर में उनके समक्ष रखा जाता है। थालियों को गोल गोल घुमाकर ठाकुर जी से अनुरोध किया जाता है कि वो यह भोजन ग्रहण करें। ये सब करते घड़ी घंटा बजाकर समय के कई पल बीत जाते हैं। फिर वह रोटी रूपी भोजन भोजन नहीं रहता बल्कि वह प्रसाद बन जाता है, जो कि सोने हीरे जैसे चीज़ों से भी बढ़कर मूल्यवान बन जाता है। एक तरह से वह कोहिनूर हीरा हो जाता है, जिसे खरीदने की हैसियत एक राजा की भी नहीं होती, जिसे खाकर लोगों के दुख दूर हो जाते हैं और खाने वाले को परम आनंद की अनुभूति होती है। यह सब सुन चोर मन बना लेता है कि आज इस कोहिनूर हीरा को घर लेकर ही जाऊंगा। कुछ ही पलों बाद मंदिर में आरती होती है। आरती होने के बाद भोजन भोग लगाया जाता है। पूजा खत्म होते ही चोर झटपट पुजारी जी के हाथों से वह थाली छीन भाग खड़ा होता है। सभी यह सब देख भौंचक रह जाते हैं। जब तक लोग इन बातों को समझ पाते तब तक चोर दूर चला जाता है। घर पहुंचते ही चोर पत्नी को वह चुराया सामान देता है। वह पूछती है यह क्या है, तब जवाब के रूप में मिलता है कोहिनूर हीरा, जिसे खरीदने की हैसियत किसी की नहीं है। यह सब देख सुन चोर की पत्नी मधुमिता गुस्से में आकर सबको फेंक डालती है। अगले ही दिन चोर की पत्नी रास्ते में घर के काम से जा रही होती है। एक गुजरता ट्रक जिसके चक्के के दाब से एक पत्थर हवा में उछल पड़ती है, जो कि मधुमिता के सर पर जा लगती और उसकी सर फट जाती है। हालात कुछ इस तरह होती है कि डॉक्टर भी इलाज के वक्त कुछ कहने से कतराते। तब वह चोर अपनी गलती के लिए मंदिर के पुजारी से क्षमा मांग रोज वह प्रसाद लाया करता और अपनी पत्नी मधुमिता को खिलाया करता। कुछ ही दिनों में वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। तब उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और चोर भी चोरी करना छोड़ कोई दूसरा काम करने लगता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि देवी देवताओं के प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और यहाँ ठाकुर जी का संबंध कृष्णा जी से है।